आगे है। पहली जनगणना किसने की थी? स्वीडन ने चालू किया था। लेकिन ये जनगणना कितने साल पे होगा ये किसी ने दिमाग नहीं लगाया। हर साल होगा। यहाँ तो अमेरिका ने सुझाव किया कि देखो भैया 10 साल पे हमें जनगणना करना चाहिए। बाकी लोगों का ये कहना था कि 16 साल पे जनगणना किया जाए, क्योंकि 16 साल में जनगणना डबल हो जाती है। अमेरिका ने कहना था डबल करना मतलब थोड़ी है, 10 साल ठीक है, क्योंकि 10 साल पे नियम नीतिगत सुधार होनी चाहिए उसी हिसाब से। अब जैसे हम लोग की 10 साल पे जनगणना करते हैं तो हमें पता चल जाता है दशकीय वृद्धि कितनी होगी, कि हर 10 साल बाद यहाँ कितनी वृद्धि होगी। अब सपोज कीजिए कि हमें कहीं कोई बस स्टैंड बनाना है, लेकिन जब बस स्टैंड हम बनाएंगे या एयरपोर्ट बनाएंगे तो उस शहर का हम दशकीय वृद्धि ले लेंगे कि यहाँ जनसंख्या का वृद्धि दर कितना है। उस हिसाब से हम सड़कों को निर्माण करेंगे कि भैया ये सड़क तो अभी हम बना रहे हैं, सड़क रिपेयर होते रहेगी, लेकिन वो सड़क तो हमेशा के लिए रास्ता बन गया, रास्ता तो हमेशा के लिए बन गया। और दशकीय वृद्धि दिखा रहा है कि भैया 20 साल बाद ये शहर की जनसंख्या, ये सड़क जो है 20 लाख जनसंख्या को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो दिखा रहा है कि अगले 10 साल में इसकी जनसंख्या 50 लाख हो जाएगी, तो सड़कों को उसी समय क्या कर देगा? चौड़ा। तो दशकीय वृद्धि की सुझाव किसने दिया? सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। भारत में पहली जनगणना 1882 में लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन ये पूरे जनगणना कंप्लीट नहीं कर पाए, तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने किया। 1881 में किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। 1881 में लॉर्ड रिपन। आखिरी जो जनगणना हम लोग की है वो 2011 की है। आखिरी जनगणना हम लोग की कौन सी है? 2011। उसके बाद बीच में 2021 में कोरोना आ गया, और उसके बाद पता नहीं कहा जो उसके बाद जनगणना ही नहीं हुआ। बीपीएससी के हिसाब से 2023 में हुआ, लेकिन जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ। अब हमारे पास दो डेटा है कि हमारा जो 2011 की जो जनगणना है जो पुरानी है 2021 में होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी नहीं कराए। गृह मंत्रालय का काम होता है, रजिस्ट्रार जनरल होते हैं जनगणना कराने के लिए, ये काम है गृह मंत्रालय का, न कि मतलब गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री के अंडर में तो सारा मंत्रालय आ जाता है, तो गृह मंत्रालय पता नहीं क्यों नहीं कराए। हालांकि कराना चाहिए उनको वृद्धि जनसंख्या का सर्वे, ताकि पता चल सके कहाँ वृद्धि ज्यादा है, कितना क्या चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? देखो जिस तरह से जनगणना होती है, किस जाति किस धर्म के लोग हैं, उसी तरह बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है। उसी तरह एक बेरोजगारी जनगणना भी बढ़िया से होना चाहिए। नहीं समझ आ गया? सबको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट थमा भेज दिया, बाजार में जाओ, अब वो बेचारा ग्रेजुएट, देखो अगर उसको नहीं पढ़ाओगे ना तो रोजी रोटी पाल लेगा, कर लेगा, कुछ काम कर। अब आप उसको एमए करा दिए, एमएससी करा दिए, अब उसको कहिएगा कि आप बैठ के पकौड़ी छानो तो नहीं छानेगा। वो अलग बात है कि इंसान जब मजबूर हो जाता है तो सड़क पे हाथ गोड़ जोड़ने लगता है। मजबूरी में तो कुछ भी कराया जा सकता है, मजबूरी में तो लोग गोली चला सकते हैं, मजबूरी में तो जिन लड़कियों के सर से आंचल नहीं उतरता था, मजबूरी में तो उनको ब्याह में ऑर्केस्ट्रा में नाचना पड़ता है। मजबूरी और रोजगार में अंतर होता है। कभी उससे दिल से बैठ के, कभी आराम से, कभी किसी महिला से पूछेगा उसको कभी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी और रोजगार में डिफरेंस होता है। पकौड़ा बेच देना, चाय बेच देना, ये मजबूरी है, उसकी जीविका है, वो जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेगा। जिस उस हिसाब से तो पकौड़ी बेचने से ज्यादा तो भीख मांगने वाले को भी देखेगा कि किसी बड़े मंदिर के सामने एयरपोर्ट के पास भीख मांग दिया, 500 रुपया ले लेगा। दिन भर में अगर भीख मांगा है 200-400 रुपया ले लेगा, तो क्या वो रोजगार नहीं है? वो क्या है? जीविका। तो एक बार इसका भी होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो हमारे पास दो डाटा है। 2011 की जो जनगणना है अगर हम 81 से कंपेयर करते हैं तो अलग रहेगा, और 72 से कंपेयर करेंगे तो अलग आएगा, 81 से कंपेयर करेंगे तो अलग आएगा। तो अगर हम इसको किससे तुलना करते हैं? 72 वाले से, और किससे? 81 से। तो देखिए 14वीं थी, नियमित रूप से अगर देखेंगे दशकीय वृद्धि हर 10 साल पे कब से होने लगा? 81। तो हमारी जो 2011 की जनगणना कौथी थी? 14वीं थी। लेकिन अगर 72 से देखेंगे तो कौथी हो जाएगी? 15वीं। तो 2011 की जो जनगणना है, हमारी जो दशकीय वृद्धि, जो नियमित जनगणना, वो कौथी है? 14वीं। नियमित जनगणना 14वीं। 2014 में मोदी जी आए और नियमित जनगणना पे रोक दिए। 2014 में कौन आए? मोदी जी, और नियमित जनगणना रोक दिए। तो इजी भी याद है, आए कभी? 14 में, और नियमित जनगणना चौथा नंबर पे, 14वां नंबर पे। याद हो गया? कोई चीज आपस में रिलेट कर लीजिए। दशकीय वृद्धि जनगणना किसने रोका? नरेंद्र मोदी ने। कब आए थे? 14। आखिरी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो 11 वाला चौथी जनगणना है, 14वीं। लेकिन अगर मेयो से जोड़ेंगे तो एगो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहले से स्टार्ट किया था, तो कैसा हो जाएगा? 15वीं। याद हो गया कि नहीं? अब इसमें कंफ्यूजन है तो बच्चों को 16वीं है कि 15वीं है कि 14वीं है, याद हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। जनगणना के लिए जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है।
रजिस्ट्रार जनरल महापंजीकरण होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं, उस समय जो रजिस्ट्रार जनरल थे क्या नाम था, चंद्रमौली। कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, बस ये रखने का गोपाल स्वामी जो पहली जनगणना हुई थी आजादी के बाद भारत में तब हुई थी। तो गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं रजिस्ट्रार जनरल, गृह मंत्रालय के अंडर में रजिस्ट्रार जनरल आते हैं।